कल मैंने ऑनलाइन से आइसक्रीम ऑर्डर किया था। आइसक्रीम में जब मैं खा रहा था तभी एक बड़ा टुकड़ा मेरे मुंह में आया। मुझे लगा कि कोई नट्स होगा, पर मुझे कुछ अजीब लगा। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो देखा कि एक अंगूठे का टुकड़ा था। मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है कि इंसान का मांस का टुकड़ा कैसा होता है। मैंने उस टुकड़े को तुरंत आइस में रखा और पुलिस को जानकारी दी। मेरा नाम ब्रेंडन कराव है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। तो बेसिकली कल मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड का। तो बेसिकली मैंने खाने के बाद, नॉर्मल डे था, मैं एग्जाम की मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, और खाने के बाद जब मैंने खाया, नॉर्मल आइसक्रीम था, मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसे कुछ लेकिन होने वाला है, तो मैं नॉर्मली खा रहा था। तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है। तो मैंने लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था। तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है। और जब मैं अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया। तो मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है, कि पता नहीं है आजकल क्या क्या होता है। कल ये खाने के बाद मैंने बिल्कुल भी, मेरे मुंह से एक भी निवाला नहीं जा रहा था। मैं खाना के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसे किसी का, मेरा टंग के ऊपर ऐसे कुछ नमनेस फील हो रहा था मुझे, कि ऐसे एक पीस ऐसे कैसे मेरे मुंह, किसी ह्यूमन बीइंग का पीस ऐसे मेरे मुंह में चला गया। वो एक मैंने वो पैकेट पे देखा, एक महीने पहले का था वो, और वो एक महीने वो आइसक्रीम में रहा, फिर मेरे मुंह में चला गया। वो जो बिगर पिक्चर है कि वो जो आइसक्रीम का बैच है उसमें कितने लोगों के पास गया रहेगा, वो ब्लड जो रहेगा वो 7% का, वो कितने आइसक्रीम में मिक्स हो गए। तो दैट इज द बिगेस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस अभी हो सकता है, कि वो अगर, बिकॉज हमें पता नहीं कि वो आदमी को क्या क्या बीमारियां हो सकती है, वो ऐसे स्प्रेड हो सकता है। मुझे अपने आप को अभी चेक करना पड़ेगा, मेरे ब्लड टेस्ट लेके कि सब कुछ ठीक है, वो सब तो मुझे चेक करना पड़ेगा। एंड अभी मैं आइसक्रीम के बारे में सोचता भी हूँ तो ऐसे बहुत ऐसे मुझे PTSD हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। कल 26 साल के एक कंप्लेनेंट शाम को हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि जेप्टो से कुछ उन्होंने सामान मंगाया था। वो सामान में आइसक्रीम भी था, और आइसक्रीम खाते टाइम उनको उसमें एक फ्लैश जैसा एक अंदाजन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मिला। उसके बाद वो लेके वो पुलिस स्टेशन में आए। आने के बाद उनके पास पूछताछ की है और हमने उनका FIR लिया, और जो उनको आइसक्रीम में जो पार्ट मिला था वो हमने सीज किया है। सर आगे ये उंगली कहाँ से आई थी, इसकी किस तरह से जांच हुई? अभी जो आइसक्रीम में आई थी वो आइसक्रीम कहाँ से लिया था, कौन से कंपनी का है, वो हम ट्रेल ढूंढने का भी कोशिश कर रहे हैं। अभी किसके ऊपर मामला दर्ज किया गया? ये जो यमो कंपनी जो है, जहां से यमो कंपनी का आइसक्रीम था, तो यमो कंपनी के जो भी कंसर्न संबंधित है उनके ऊपर दर्ज किया। टाइम ऑफ फेसिस क्या मिला, कि उंगली किस तरह से आया था, क्या मरा गया, किस तरह से चीज आया? अभी ये बताना मुश्किल है कि वो कौन का क्या है, आदमी का है, किसका है, कुछ बता नहीं सकते।